जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं और दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको एग्ज़ाम से हेड चैनल पे, जो कि हमारा मेन चैनल है, उस पे दोपहर 3 बजे बताता हूं। तो अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम से हेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ कर रहे हैं। थंबनेल में वो मेरी फ़ोटो लगा देते हैं, बट आप याद रखना कि मैं कभी भी बिना सामने आई वीडियो बनाता ही नहीं। मैं हमेशा सामने आके ही वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 12वीं पास हो तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सभी 12वीं पास को भरना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो यहाँ पे ना अच्छे अच्छे विभागों में आपकी पोस्टिंग होती है और अच्छे विभाग ही नहीं, यहाँ तक कि मंत्रालय के अंदर भी सीटें होती है और ऊपर से सीटें काफ़ी अच्छी है, 3100 प्लस यानी 3100 से भी ज़्यादा सीटें हैं। और मेन बात कि यहाँ पे ना तो एग्ज़ाम सेंटर की दिक्कत है और ना ही जॉब लोकेशन की। ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। और बात रही जॉब लोकेशन की, तो वो भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैकेंसी का नाम बताता हूं। आप देख सकते हो इस वैकेंसी का नाम है SSC CHSL। ठीक है, आपने इसका नाम सुना भी होगा क्योंकि ये वैकेंसी SSC निकालती है और हर साल निकालती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई। हालांकि आप 18 जुलाई का वेट मत करना क्योंकि SSC की वेबसाइट में आखिरी के दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए आप 3-4 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 3100 से ज़्यादा है। आप देख सकते हो 3131 इतनी आपकी टोटल सीट्स हैं। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पे 8 से लेके 18 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम है आप पे, आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन जानते हैं। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वालिफ़िकेशन है, मात्र 12वीं पास। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, तो आप यहाँ पे LDC/GSA, LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क और GSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये दोनों पोस्टें लगभग एक ही है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या चाहो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 4 डिपार्टमेंट में, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, अगर इन 4 डिपार्टमेंट में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि 12वीं आपने साइंस से करी हो और उसमें भी मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं हो तो आप इसमें अप्लाई कर देना या इसमें अप्लाई कर देना। ठीक, बाकी चले मैं आपको पे लेवल यहाँ पे बता देता हूँ। देखो पे की अगर बात करें तो यहाँ पे LDC/GSA का पे है लेवल 2 के अकॉर्डिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहता है लेवल 4 एंड लेवल 5 के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है डिपार्टमेंट की वजह से, वरना पे लेवल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर से SSC की वैकेंसी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल OBC और EWS की फ़ीस है 100 रुपीज़। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, सभी फीमेल की फ़ीस माफ़ है, जनरल और रिज़र्व दोनों। ठीक, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एज काउंट कब से होगी, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। तो आपको ये नहीं देखना कि अभी मेरी एज कितनी है, आपको ये देखना है कि 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज उस दिन 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे जो एज लिमिट है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप अलग से रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
एज रिलैक्सेशन बेसिकली आपकी कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप SC/ST में आते हो तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC को मिलता है 3 साल का। वहीं पे फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी समझ आपको आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो इसे एकदम ध्यान से देखना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है। टीयर 1 के बारे में आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे बताया हुआ है। अभी मैं आपको ले भी जाऊँगा 16 पेज नंबर पे, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा उसका होगा टीयर 2। ये टीयर क्या है? ये टीयर एक एग्ज़ाम है, बस इसे नाम दे दिया गया है। जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 बोला है। टीयर 2 यानी सेकंड एग्ज़ाम। तो आपका जो सेकंड एग्ज़ाम है इसके बारे में आपको पेज नंबर 17 पे बताया हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। हालांकि आप पे चॉइस होती है, आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में। जब आप फॉर्म भरोगे वो तभी आपसे पूछ लेगा, आप बता दो। और उस टाइम जो आप चूज़ करते हो वही लैंग्वेज फाइनल होगी, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पे ऑप्शन है, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दो, हिंदी में चाहो तो हिंदी में। बाकी बात रही कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 20, 21 और 22 पे दिया गया है, ठीक है। मैं जानता हूँ अभी आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि मैंने सिर्फ पेज नंबर बताया है। बाकी चलिए अब मैं आपको उन पेजेस पे लेके चलता हूँ। तो देखो, मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे आ चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमें टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मिला के होते हैं 100 MCQ क्वेश्चन। 25 होते हैं आपके इंग्लिश बेसिक नॉलेज के, 25 होते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, 25 होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के, और वो भी बेसिक अर्थमेटिक स्किल, और वहीं पे 25 जनरल अवेयरनेस के। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का रहता है, इसलिए लिखा हुआ है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जो बच्चा टीयर 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है टीयर 2 में। तो इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है ना वो सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सेक्शन 1 ओपन होता है, जो कि आपको 1 घंटे में करना होता है। टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 180 मार्क्स के। 60 क्वेश्चन में से 30 होते हैं आपके मैथ के और 30 होते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से। 1 घंटे बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सेक्शन 2 ओपन होता है। सेक्शन 2 में भी आपके 60 क्वेश्चन ही होते हैं, 40 होते हैं इंग्लिश से और 20 जनरल अवेयरनेस से। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 180 मार्क्स के। और सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सेक्शन 3 ओपन होता है। इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल होते हैं आपके 15 क्वेश्चन और 15 मिनट्स का ही टाइम आपको मिलता है सेक्शन 3 के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी 3 मार्क्स का होता है, तो 15 क्वेश्चन हो गए 45 मार्क्स के, ठीक है। तो ये पेपर आपका एक ही है, बस ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिखेंगे। एंड यहाँ पे जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेगा देन उसका होगा स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप पे चॉइस होगी कि आप किस में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है कि आपके एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 3 पेजेस को पढ़ लेना, पेज नंबर 20, 21 और 22। अभी मैं पेज नंबर 20 पर हूँ, जहाँ पे टीयर 1 का सिलेबस बताया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उन सभी टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं। ऐसे आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपको बताया हुआ है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बारे में भी बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ऐसे आप देखोगे कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 20, 21 और 22 पर। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको पढ़ना है क्योंकि यही आपका कंप्लीट सिलेबस है। और बाकी फिर भी अगर कुछ ना समझ आए, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, इन तीनों चीज़ों का लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दिया है।
तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, जुड़ जाना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टेप 1 यानी सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो देखो, अप्लाई की जहाँ तक बात है ना, तो अप्लाई करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे ही आप एसएससी की वेबसाइट पे आओगे तो आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। आप थोड़ा सा नीचे जाना, आप देखोगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सबसे पहले यही करना होता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको ये डिटेल फिल करके लॉगिन करना होता है। आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है, ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। जब आप फॉर्म भरोगे आपसे प्रेफरेंस पूछेगा वो, तो जो आप प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। और अच्छे मार्क्स लाओगे तो जहाँ पोस्टिंग मांगोगे वहाँ पोस्टिंग भी मिलेगी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, क्योंकि ये वैकेंसी साल भर में एक बार आती है और हर बच्चा इसका इंतज़ार करता है। इसलिए शेयर तो करना ही करना है। साथ ही साथ समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, तभी लाइक करना जब अच्छा लगा हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।